हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारी वीडियो का विषय है हरिश्चंद्रोपाख्यान, अर्थात ऐत्रेय ब्राह्मण में जो रचित है 33वां अध्याय वह है हरिश्चंद्रोपाख्यान, जिसको शनुशेपाख्यान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उसके जो श्लोक हैं उन सबको पढ़ेंगे, उसका हिंदी में सरल भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसके द्वारा रचित है? ये सायणाचार्य द्वारा रचित है। सायणाचार्य द्वारा रचित ऐत्रेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय हरिश्चंद्रोपाख्यान। चलिए उसका हम आज प्रथम खंड पढ़ रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। हरिश्चंद्रौ वेदस एष्वांकु राजपुत्रः आसः तस्य हे शतं जाया बभूव तासु पुत्र न लेभि तस्य हे पर्वत नारदौ ग्रह उषतु सह नारदम प्रपच्छ। क्या कह रहे हैं वो? वेदस जो है उनके पुत्र, वेदस के पुत्र और क्या ईश्वांकु वंश में उत्पन्न, वेदस के पुत्र ईश्वांकु वंश में उत्पन्न राजा कौन से राजा? राजा हरिश्चंद्र क्या थे? अपुत्र, अर्थात पुत्र से हीन थे। वेदस के पुत्र ईश्वांकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र पुत्रहीन थे। तस्य हे शतम जाया बभूव, तस्य उनकी शतम सो क्या थी? उनकी पत्नियां, जाया पत्नियां थी, उनकी 100 स्त्रियां थी या उनकी 100 पत्नियां थी। तासु पुत्र न लेबे, परंतु उनको क्या था? पुत्र न लेबे, पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, उनको अपनी किसी भी रानी से पुत्र नहीं प्राप्त था। तस्य हे पर्वत नारदौ ग्रह उषत, तस्य उनके घर में पर्वत और नारद नाम के 2 ऋषि रहा करते थे। से हे नारद प्रपच्छ, उनमें से उन्होंने नारद से प्रपच्छ पूछा। फिर से देखने का प्रयास करते हैं। वेदस नाम के वेदस के पुत्र ईश्वांकु वंश के राजा हरिश्चंद्र पुत्रहीन थे। उनकी 100 रानियां थी, उनको उनसे पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्होंने उनके यहाँ पे नारद और पर्वत नाम के 2 ऋषि थे, उन्होंने नारद से पूछा। क्या पूछा? अब ये देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। अब हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र है, वो नारद से कह रहे हैं, यम न विमह पुत्रम इच्छन्ति ये विज्ञानन्ति ये चैन किमस्त्व पुत्रेण विदन्ते तन्मह अचाक्ष्व नारद इति। क्या कह रहे हैं वो? पुत्रम इच्छति, पुत्र चाहते हैं, सभी लोग जो हैं पुत्र चाहते हैं। ये विज्ञानंती, ये चैन, ये जिनके पास, विज्ञान से तात्पर्य है हमारे पास ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान है वो भी, चै और न जिनके पास नहीं है वो भी, अर्थात सभी लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं, जिनके पास ज्ञान है वो भी और जिनके पास ज्ञान नहीं है वो भी। क्या कह रहे हैं वो? कि पुत्रेण विद्यन्ते तन्मने आचश्व नारद, कि हे नारद आप मुझे बताएं कि पुत्र का क्या महत्व है, या फिर पुत्र से मिलता क्या है, कि भाई पुत्र से हमें क्या प्राप्त होगा। हे नारद आप मुझे ये बताएं कि मुझे पुत्र से क्या मिलेगा। क्या कह रहे हैं वो? चूंकि सभी लोग पुत्र चाहते हैं, जिनके पास ज्ञान है वे भी तथा जिनके पास ज्ञान नहीं है वे भी, इसीलिए हे नारद यह मुझे बतलाएं कि पुत्र से क्या मिलता है। अब नारद उन्हें क्या देंगे? उत्तर देंगे। आप देखना चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि इसमें आखिरकार उन्होंने किस शब्द का क्या अर्थ दिया गया है। अब कह रहे हैं वो क्या? से एषया पृष्ठौ दश भी प्रत्युवाच इति, उन्होंने क्या? एक गाथा में पूछे जाने पर 10 गाथाओं में क्या है? प्रत्युवाच, उत्तर दिया। 10 गाथाओं में। अब हरिश्चंद्र ने तो उनसे एक बार पूछा था कि भाई आप बता दीजिए क्या महत्व है, उन्होंने नारद ने उनको 10 गाथाओं में उत्तर दिया। अब उनकी 10 गाथाओं को हम क्रमशः पढ़ेंगे। वही है स नारद है एक या गाथा या पृष्ठ सन 10 गाथा भी प्रत्युवाच मुक्तवान तत्र प्रथम गाथामह
उनकी जो उन्होंने एक गाथा में पूछे जाने पर 10 गाथाओं में उत्तर दिया, तो उसमें जो प्रथम गाथा है वह इस प्रकार है। क्या है? ऋणम अस्मिन् न्यत्व अमृतत्वं च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येत च इति अजीतौ मुखम। क्या कह रहे हैं वो? कि ऋण का मतलब होता है हमारा कि हमने ऋण रखा है। यहाँ से देखते हैं, नीचे से स्टार्ट हुआ कि पिता पुत्रस्य पुत्र को जातस्य उत्पन्न करके, या फिर उत्पन्न हुए पुत्र का मुख देख लेने पर पिता जो है वो ऋण अपने ऋण किस में रख करके? पुत्र में रख करके मुक्त हो जाते हैं। यदि पिता अपने उत्पन्न हुए जीवित पुत्र का मुख देख ले तो वह एक ऋण जो है अपने पुत्र में रख करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। पहली गाथा थी ये हमारी। देखिए, पुत्र के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होता है। और सायणाचार्य हैं जो उन्होंने 2 ऋणों की बात की है। किसकी? एक तो लौकिक और एक वैदिक। 2 ऋण हैं। लौकिक ऋण वह है जो पिता अपने सुख या विविध कर्मों के लिए महाजनों से मुद्राओं के रूप में लेता है, अर्थात पैसों के रूप में लेता है। यदि वह बिना उऋण हुए ही मर जाता है तो वह अपने पिता के ऋण से मुक्त होना पुत्र का कर्तव्य होता है, तभी वह धार्मिक कृत्यों का कर्म पा सकता है। ये हमारा क्या है? एक ऋण होता है। कि कौन सा ऋण है हमारा? ये लौकिक। वैदिक ऋण का अर्थ है देव ऋषि और पितरों का, जो हमारे देवता हैं, ऋषियों और पितरों का ऋण, ये हमारा क्या कहलाता है? वैदिक ऋण कहलाता है। तो अगर जीवित अपने जो पिता है वो अगर अपने जीवित पुत्र का मुख देख लेता है तो वो अपने ऋण उसमें रख करके मुक्त हो जाता है। द्वितीय गाथा पढ़ते हैं हम कि द्वितीय गाथा क्या है। यावन्तः पृथ्व्या भोगाः यावन्तो जातवेदसी यावन्तो आपसु प्राणिनां भूयान्न पुत्रे पितुस्ततः। क्या कह रहे हैं? यावन्तः, जिस प्रकार या फिर जितना। क्या करेंगे हम? यावन्तः, जितना। देखिए, प्राणियों को यावन्तः, जितना भोग सुख पृथ्वी से मिलता है, यावन्तः, जितना जातवेदसी अर्थात अग्नि से प्राप्त होता है, यावन्तः आपसु का मतलब होता है जल, जितना जल से प्राप्त होता है, भूयान पुत्रे, उतना ही पिता को पुत्र से प्राप्त होता है, उससे भी अधिक, उतना ही भूयान, उससे भी अधिक सुख पिता को पुत्र से प्राप्त होता है। फिर देखते हैं, प्राणियों को जितना सुख पृथ्वी से प्राप्त होता है, जितना अग्नि से प्राप्त होता है, जितना जल से प्राप्त होता है, पिता को उससे भी अधिक सुख पुत्र से प्राप्त होता है। तृतीय गाथा है हमारी। शाश्वत पुत्रेण पितरो अत्यायन बहुलम तमः आत्मा ही यज्ञ आत्मना से इरावत्यत तारिणी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कहा है उन्होंने जो पुत्र है वो किसके समान है? नौका के समान है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं वो। कह रहे हैं पितृगण जो है पुत्र के द्वारा सदा के लिए बड़े बड़े बहुलम, सदा के लिए जो क्या है बड़े बड़े दुखों को पार कर जाते हैं। शाश्वत पुत्रेण, पुत्र के द्वारा जो बड़े बड़े दुख हैं, अंधकार हैं, उनसे क्या होते हैं? पार कर जाते हैं। आत्मा ही यज्ञ है, आत्मा ही, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को उत्पन्न करती है, क्योंकि आत्मा से ही अर्थात पुत्र से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है। से वह पुत्र इरावत्य मतलब अन्न से भरी हुई, तारिणी पार कराने वाली के समान है, अर्थात वो पार कराने वाली नौका के समान है। क्या कहना चाह रहे हैं कि पितृगण पुत्र द्वारा सदा के लिए बड़े बड़े दुखों से पार कर जाते हैं। आत्मा से ही, क्योंकि आत्मा से ही आत्मा उत्पन्न होती है, वह जो पुत्र है वो अन्न से भरी हुई नौका के समान है जो हमको पार कराएगा। तृतीय गाथा हो गई हमारी। अब हम चतुर्थ की ओर चलते हैं। चतुर्थ गाथा आती है हमारी।
किम नु मलम किम अजिन किमु शमुनि किम तपः पुत्रेण ब्राह्मण इच्छ्वद्वः सैवे लोको अवदात्वत। लोको अवदावत क्या कह रहे हैं कि किम नु मलम, मलम का मतलब होता है ग्रस्त कार्य, मलम ग्रस्त कार्य, इन ग्रस्त कार्यों से क्या, किम नु मलम इन ग्रस्त कार्यों से क्या, किम अजिन, अजिन का मतलब है चर्म धारण करना या फिर ब्रह्मचर्य का जो हम व्रत करते हैं उससे क्या, किम नु अजिन भाई ब्रह्मचर्य के ग्रस्त से क्या। शमुशिणी का मतलब है दाढ़ी मूछ रखना, अर्थात दाढ़ी मूछ रखने से क्या। तपह, तप का मतलब है वानप्रस्थ या फिर तपस्या करना, क्या कह रहे हैं कि वानप्रस्थ या फिर तपस्या करने से भी क्या। ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों, पुत्रम इच्छध्वम, पुत्र की इच्छा रखो, सैवे लोकद्वाद, वही तुम्हें लोक से पार कराएगा, इस लोक से, ये जो संसार है उससे तुम्हें क्या कराएगा, मुक्ति दिलाएगा, और यही संसार की उक्ति है। पुत्र, हे ब्राह्मणों, पुत्र की इच्छा रखो, सैवे लोक अपवाद, संसार की यही उक्ति है। फिर से देखते हैं एक बार, मल से क्या अर्थात ग्रस्त जीवन से क्या तात्पर्य है। ग्रस्त जीवन से क्या, हमें दाढ़ी मूछ आदि रखने से अर्थात वानप्रस्थ से क्या। अजिन से तात्पर्य था हमारा चर्म आदि ब्रह्मचर्य करने से क्या। वानप्रस्थ से क्या, तपस्या करने से क्या। हे ब्राह्मणों, पुत्र की इच्छा रखो, वही यही लोक की उक्ति है। आगे देखते हैं, ये रहा मल से क्या, अजिन से क्या तात्पर्य, दाढ़ी मूछ से क्या, तपस्या आदि से क्या। हे ब्राह्मण, पुत्र की इच्छा करो, संसार की यही उक्ति है, अर्थात वह जो पुत्र है वो आनंदनीय लोक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी पांचवी गाथा। पांचवी गाथा में क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, किसकी गाथाएं चल रही हैं, नारद की। और पांचवी गाथा में नारद क्या कह रहे हैं, अन्नन है प्राणः, शरणम है वासौ, रूपम हिरण्यम, पशवो विवाह, सखा है जाया, कृपाणम है दुहिता, ज्योतिरः पुत्र परमे व्योमेन। अर्थात यहाँ पे हमारे नारद कह रहे हैं कि अन्न है प्राण, अन्न है क्या, प्राण, अन्न प्राण है, अन्न प्राण है। शरण है वासु, वासु का तात्पर्य है वस्त्र, वस्त्र शरण है। रूपम हिरण्यम, रूप क्या है हमारा, स्वर्ण है, अर्थात स्वर्ण जो है वो हमारा रूप है। और पशु हमारे क्या है, विवाह है। फिर देखते हैं एक बार, देखिए, अन्न प्राण है, अन्न प्राण है, वस्त्र शरण है, स्वर्ण रूप है, और पशु विवाह है। सखा जाया, जो मित्र है वो कौन है, पत्नी, पत्नी मित्र है। कृपाण है दुहिता, पुत्री क्या है हमारी, दुहिता, दुख देने वाली है। ज्योतिरः पुत्र, जो परम व्योम, सबसे ऊंचे, पर में सबसे ऊंचे, व्योम आकाश में जो स्थित ज्योति स्वरूप है वह क्या है, पुत्र है। शायद यहाँ इनका तात्पर्य दुहिता से इस प्रकार होगा कि जब पुत्री अलग हो जाती है, जब उनका विवाह होता है, वो दूसरी जगह जाती है तो वो दुख देती है अपने माता पिता को, क्योंकि वो क्या है, अलग हो जाती है, उनसे बिछड़ जाती है। शायद यहाँ यही तात्पर्य होगा, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि पुत्री क्या है, दुहिता, अर्थात दुख देने वाली है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अन्न है प्राण, जो अन्न है वे प्राण है, वस्त्र शरण है, स्वर्ण रूप है, और विवाह पशु, पशु जो है वो विवाह है। सखा हमारी पत्नी है, बेटी जो है वो पुत्री है, वो दुहिता अर्थात दुख देने वाली है। परम अर्थात जो सबसे ऊंचे आकाश में स्थित ज्योति स्वरूप है वह कौन है, पुत्र है। ये हमारी पांचवी गाथा में उन्होंने पुत्र का महत्व बताया है। पूरी गाथा में क्या हो रहा है, इसमें संपूर्ण गाथा में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है हमारी छठी गाथा। छठी गाथा में क्या कह रहे हैं वो,
पतिर्जायां प्रविशति गर्भौ भूत्वा सैमात्रं तस्य पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासी जायते। क्या कह रहे हैं? पतिर्जायाः, पति पत्नी में, जायाम पत्नी में, प्रवेश्यति प्रवेश करता है, गर्भ भूत्वा मानो गर्भ बनकर, मातरम माता में प्रवेश करता है। पति पत्नी में मानो गर्भौ गर्भ बनकर माता में प्रवेशति प्रवेश करता है। तस्य पुनर्नवो भूत्वा, उसमें, तस्य किसमें? उसमें, अर्थात माता में या फिर पत्नी में, पुनर्नवः फिर से नया होकर, फिर से नया होकर, दशवें मासी 10वें महीने में। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो पुत्र उत्पन्न होता है वो 10वें महीने में उत्पन्न होता था, तो इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है? 10वें महीने में। 10वें महीने में जायते उत्पन्न होता है। फिर से एक बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि पति पत्नी में प्रवेश करके, पति पत्नी में प्रवेश करके क्या है? मानो गर्भ में माता में प्रवेश करता है। तस्य पुनर्नवा, उसमें से पुनर्नवा नया होकर के 10वें महीने में उत्पन्न होता है। ये हमारी क्या है? कौन सी गाथा थी? छठी गाथा। क्या है? एक बार समझिए, पति और पत्नी दोनों के दो दो रूप होते हैं, शरीर रूप तथा बीज रूप, जो गर्भ में रहता है। पत्नी के दो रूपों में, पत्नी तथा माता के रूप में है। पति बीज के रूप में पत्नी में प्रवेश करता है, वह बीज गर्भ बनता है, बन जाता है। वही पत्नी गर्भ रूप आकार के लिए माता बन जाती है। वह गर्भ रूप नया संस्कार लेकर 10वें महीने में उत्पन्न होता है। इसीलिए पुत्र अपने से भिन्न नहीं है, अर्थात जो पुत्र है वो पिता से तनिक भी भिन्न नहीं है। अब हम पढ़ते हैं 7वीं गाथा। 7वीं गाथा आती है हमारी। 7वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? नारद, तद जायाम जाया भवति यदस्य जायते पुनः आभूतिरेषा भूतिर्बीजः में तन्निधीयते। क्या कह रहे हैं वो? तद, तब, जाया जाया भवति, तब जो है जाया जाया कहलाती है। इसीलिए जो पत्नी है वो जाया कहलाती है। जाया का मतलब एक तो पत्नी हो गया, एक जाया का मतलब है जाया, अर्थात उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, जननी। इसीलिए जाया पत्नी जाया कहलाती है। यदस्य जायते पुनः, कि इसमें पुनः उत्पत्ति होती है, क्योंकि उससे पुनः जन्म होता है। आभूतिरेषाम, वही, भूति बीज में तम, वही जो है उत्पादक है। कौन? पत्नी जो है वो उत्पादक है, जन्म देती है। यह बीज जो है हमारा उसी में रखा जाता है। क्या कह रहे हैं? फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि तद जाया, इसीलिए पत्नी जाया भवती होती है। यदस्य जायती, क्योंकि उससे फिर उत्पन्न होता है। वही उत्पादक है, जन्म देती है, यह बीज उसी में रखा जाता है। इस प्रकार हमारी 7वीं गाथा संपन्न हुई। अब देखते हैं अष्टम। अष्टम आती है हमारी अष्टम गाथा। अष्टम गाथा इस प्रकार है। देवाश्च मृश्च तेजो संभरन्मतः देवाः मनुष्यान् अन्नभ्रूनेशा वो जननी पुनः। क्या कह रहे हैं? देवाश्च ऋष्याश्च, क्या कहा है उन्होंने? देवाश्च ऋष्याश्च, अर्थात देवता, च और ऋषि, देवताओं और ऋषि ने किसको? पत्नी को। बहुत तेज है, सम भरन्मतः, बहुत अधिक तेज से भर दिया है। देवाः मनुष्याः, फिर देवताओं ने मनुष्य से बोले, अनब्रवः, अर्थात फिर देवता जो है मनुष्य से बोले, यही जननी पुनः, फिर से तुम्हारी माता है। यही स्त्री बाद में तुम्हारी माता है। फिर देखते हैं एक बार। देवता और ऋषियों ने स्त्री को
अत्यधिक तेज से भर दिया है। फिर देवता मनुष्य से बोले, यही बाद में दोबारा तुम्हारी माता होगी, माता है। इस प्रकार ये हमारी अष्टमी गाथा है। 8वीं गाथा संपन्न हुई। अब पढ़ते हैं नवम गाथा। 9वीं गाथा देखते हैं हम अपनी। 9th में क्या कह रहे हैं वो नारद कह रहे हैं, न पुत्रस्य लोको अस्तिति तत्सर्वे पशवो विदु तस्मात् पुत्रौ मात्रं स्वसारं च अधिरोहितः। न पुत्रस्य लोको अस्तित, न अपुत्रस्य का मतलब है पुत्र से रहित, पुत्र से युक्त, और अपुत्रस्य पुत्र से हीन के लिए लोको अस्ति अस्ति, यह जो संसार है वह सुखकर नहीं है। पुत्र से रहित के लिए यह संसार सुखकर नहीं है। तत्सर्वः पशुओं विदु, यह सभी पशु भी विदु जानते हैं। यह जो बात है वो तत्सर्वः सभी पशु भी जानते हैं। तस्मात् इसीलिए पशु जगत में पुत्रो मातर है, इसीलिए जो पशु जगत है उसमें पुत्र माता स्वसारम बहन के साथ भी आरोहण करता है। फिर देखते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। अपुत्र से अपुत्र के लिए यह संसार जो है सुखकर नहीं है। यह बात जो है वो पशु जगत भी जानता है, अर्थात सभी पशु पक्षी हैं जो वो ये बात जानते हैं। तस्मातु, इसीलिए पुत्र जो है वो अपनी माता और बहन के साथ भी सहवास अर्थात आरोहण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है हमारी 10वीं गाथा। 10वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है ये। नारद जो है वो राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की विशेषताएं बता रहे हैं कि आखिरकार सभी लोग पुत्र की इच्छा क्यों रखते हैं। 10वीं गाथा पढ़ते हैं। एषः पथ्याः उरुगाया सुशेवौ यम पुत्रं आक्मन्ते विशोकाः तम पश्यन्ति पशवो वयांसि च तस्मात् मात्रापि मिथुनि भवन्ति। क्या कह रहे हैं। एषः वह, पथ्याः मार्ग, उरुगाय मतलब प्रशस्त है, वह मार्ग प्रशस्त है, सुशेव्य अर्थात सुखकर है। यम पुत्र, जिस पर पुत्र से युक्त या पुत्रवान लोग विशोकः शोक से रहित होकर चलते हैं। क्या कह रहे हैं। यह मार्ग क्या है, प्रशस्त है, सुसेव्य है, जिस पर पुत्रवान लोग शोक से रहित होकर चलते हैं। ताम पश्यन्ति, उसको पशवो वयांसी च, पशवो पशु और वयांसी पक्षी, उस मार्ग को पशु पक्षी भी देखते हैं। तस्मात् इसीलिए माता पीछे व माता के साथ भी क्या आरोहण करती हैं। तात्पर्य यह है कि दूसरी स्त्रियों के साथ क्या कहना, अर्थात वो माता के साथ भी आरोहण करते हैं, क्योंकि पशु पक्षी पशुओं पशु वयांसी च, पशु और पक्षी वो मार्ग देखते हैं। कौन सा मार्ग, जो उरुगाय है, उरुगाय मतलब प्रशस्त है, सुंदर है, किस प्रकार का है वो, प्रसिद्धि युक्त है, ऐसा मार्ग। एक बार पर फिर से पढ़ते हैं। एष वह मार्ग प्रशस्त है, सुशेव्य है, जिस पर पुत्रवान जो लोग हैं वो शोक से रहित होकर चलते हैं। यह पशु और पक्षी देखते हैं, इसीलिए वे माता के साथ भी आरोहण करते हैं। इस प्रकार से यह हमारी जो नारद के द्वारा दी गई 10 गाथाएं थी वो संपन्न होती हैं। नीचे देखते हैं क्या कह रहे हैं। उरुगाय का अर्थ क्या। उरुगाय जो हमारा शब्द है वो किससे है, वेदांत सार के, वेदांत सार में वर्णित, वेदांत सार नहीं निरुक्त में वर्णित है। उसमें उन्होंने उसका जो अर्थ है उरुगाय का वो क्या बताया गया, बड़े लोगों के द्वारा प्रशंसित। अगर आपने हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ा है उसमें भी आता है उरुगाय,
उरुगाई से मतलब होता है जब हम जा रहे हैं, जो जब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद हम दूसरे लोक में जाते हैं तो वो जो हमारा मार्ग हो वो किस प्रकार का हो, प्रशंसित हो, बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो प्रशंसित मार्ग है उसको कहा गया है। विष्णु सूक्त में भी कहा गया है यही कि अधिक गति वाला, स्थान वाला और प्रशस्त अर्थात चौड़ा मार्ग हो, वो हमें कोई भी कष्ट ना हो उस पे जाने में। इस प्रकार से ये हमारा प्रथम जो खंड था समाप्त हुआ। एक दिन फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ द्वितीय खंड की। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, उसको भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।